जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट एजुशाला पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही है। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने बहुत दिन से एक न्यूज़ देख रहा होगा कि आरपीएफ, स्पेशली हम आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल्स के बारे में बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि उसमें क्या करना है अभी से, जैसे जो नए छात्र हैं वो क्या करेंगे, जो पुराने छात्र हैं वो क्या करेंगे। ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो, मैं खुद ही 2019 में आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में छटा था, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। मैं मेरिट में छट गया था दोस्त, तो उस पे हम बात करेंगे। मैंने खुद वो एग्जाम दिया था 2019 में, उस टाइम मैं सीआईएसएफ में था, तो एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों को, और मैं क्यों छट गया था हम इसको भी बताएंगे आपको आगे के वीडियो में। तो आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन से पहले तो वैकेंसी निश्चित है कि आएगा। इसमें एज रिलैक्सेशन, जैसे आरपीएफ एसआई में आप सभी जानते हैं कि जो जनरल कैंडिडेट हैं उनका 25 साल उम्र होता है, तो लगभग 5 साल बाद वैकेंसी जा रही है। तो क्या एज रिलैक्सेशन में कुछ छूट दिया जाएगा? तो बहुत हद तक चांसेज है दोस्त कि इसमें 3 साल उम्र में छूट रहे। कांस्टेबल का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एसआई के वैकेंसी में बहुत हद तक चांस है कि 3 साल छूट रहे। बहुत सारे बच्चे इसलिए भी परेशान हो रहे थे कि आरआरबी ने पूरा कैलेंडर जारी किया है एग्ज़ाम शेड्यूल होने का, कि उसका आरआरबी का एग्ज़ाम कब होगा, आरआरबी का सारे एग्ज़ाम जैसे एलपी, रेलवे टेक्नीशियन कब होगा इसका एग्ज़ाम, तो सबका कैलेंडर जारी किया, वैकेंसीज का कैलेंडर जारी किया। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का कैलेंडर जारी क्यों नहीं हुआ? तो दोस्त सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो बाकी अदर्स एग्ज़ाम, जैसे जो सिविल एग्ज़ाम होते हैं, उसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट है वो आरआरबी कराती है, लेकिन जो आरपीएफ का एग्ज़ाम होता है, ट्रेनिंग होता है, उसकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया होती है, नियुक्ति के बाद जो ट्रेनिंग होता है, वो सारा आरपीएफ अपने अंदर रखती है और उसका वैकेंसी भी उसी के अंडर आता है। तो जो उसका वैकेंसी निकलेगा वो सीधे रेलवे मिनिस्ट्री से निकलेगा, जो रेलवे का ऑफिशियल मंत्रालय है उससे निकलेगा, और आरपीएफ खुद इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी। एग्ज़ाम के बाद जो रिजल्ट है, उसका जो फिजिकल का प्रक्रिया है, खुद खुद इसका आरपीएफ देखती है सारा काम। और जब आपकी नियुक्ति के बाद जो ट्रेनिंग होगा वो भी आरपीएफ देखती है, तो इसलिए आपको नहीं देखने के लिए मिला रेलवे कैलेंडर। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि अभी आप देख रहे होंगे कि हाल ही में जो एएलपी की वैकेंसी आई थी, तो उसके उम्र को बढ़ाने के लिए के मांग में बहुत सारे प्रदर्शन देखने के लिए मिले। बच्चों का पॉइंट था कि अभी बहुत दिन बाद वैकेंसी आई है और उसमें उम्र सेम टू सेम जैसे पहले देता था वैसे ही था, तो बहुत सारे लड़कों का उम्र एक्सपायर हो गया, जिसके वजह से बहुत सारे लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए, और जो उसकी फॉर्म वैकेंसी की फैसिलिटीज थी उससे वो वंचित रह गए। तो एक चीज़ ये हो सकता है कि जो आरपीएफ एसआई का उम्र होता है वो 20 से 25 साल होता है, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका उम्र एक्सपायर हो गया होगा, क्योंकि 2019 में आरपीएफ एसआई की वैकेंसी आई थी, उसके बाद अब 2024 में, तो वो चीज़ हो सकता है। इसके वजह से वो थोड़ा विचार विमर्श कर रहे होंगे। उसके अलावा कांस्टेबल का जो उम्र होता है वो 18 से 25, तो कांस्टेबल में तो मुझे नहीं लगता कि कांस्टेबल की आयु में वृद्धि की जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो आरपीएफ एसआई की वैकेंसी आएगी उसमें आपको उम्र ज़्यादा देखने के लिए मिल सकती है। गवर्नमेंट वैसे जितना उम्र बढ़ाए, वैसे डिफेंस सेक्टर में उम्र बहुत कम ही चांस है कि बढ़ाए जाते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से अभी सिचुएशन चल रहा है उस तरह से हो सकता है उम्र को लेकर कोई ना कोई बड़ा स्टेप लिया जा सकता है। दूसरा क्या है कि आप लोग देख रहे होंगे कि जो एक लेटर आई थी, तो उसमें क्या था कि 2000 कांस्टेबल था और 250 सब इंस्पेक्टर था, तो उसमें बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि इतना कम सीट में क्या होगा। तो दोस्त सच में बहुत कम सीट है, इतना बाद 5 साल बाद अगर वैकेंसी आ रही है और उसमें 250 सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है तो बहुत कम है। तो आई थिंक वो वैकेंसी बढ़ के आपको देखने के लिए मिलेगी, और आरपीएफ सभी जगह अपना देख रहा है रोस्टर क्लियरेंस कि कितना कौन जगह वैकेंसी खाली है, तो उसके बाद वैकेंसी बढ़ाया भी जा सकता है। उसके अलावा उस लेटर में एक चीज़ और था, क्या था कि जो हम वैकेंसी दे रहे हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का, उसमें हम हर एक साल इसका वैकेंसी निकालेंगे। तो अगर पर ईयर इतना भी सीट अगर पर ईयर निकलता है ना दोस्त, तो ये बहुत फ़ायदा है, क्योंकि बहुत सारे लोग वंचित रह जाते हैं। तो कम से कम सबको प्रॉपर मौका मिलेगा। कम सीट है लेकिन हर एक साल वैकेंसी आएगी, तो बच्चे का तैयारी भी लगातार
मतलब कंटिन्यू रूप से चलता रहेगा। ऐसा होता है कि एग्ज़ाम नहीं होने से बच्चे थोड़ा सुस्त पड़ जाते हैं, तो उस आलसीपन को दूर किया जा सकता है। प्लस में सबको मौका मिलेगा। मान लो एक बार कोई गलती कर दिया या किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट है, किसी वजह से वो सही नहीं कर पाए एग्जाम में, तो उसको नेक्स्ट बार चांस मिलेगा। तो ये रेलवे की पॉलिसी मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि ये वैकेंसी हर एक साल देंगे, हर एक साल वैकेंसी देंगे, तो उसका सिलेबस भी प्रॉपर ढंग से कराया जाएगा। तैयारी करने वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा चांसेस मिलेगा। ये जो वैकेंसी है दोस्त, ये या इसी मंथ में या मार्च में आपको देखने के लिए मिल सकता है। आरपीएफ, एसआई और जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है वो। तो उसके लिए अभी से आप क्या करें कि जो टीसीएस 2019-20 में जो एग्जाम हुआ है, जो टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाई थी, कम से कम अगर आप कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हो तो भी, एसआई की तैयारी कर रहे हो तो भी, तो उसके लिए आप किसी भी प्रकाशन माध्यम से प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं। अब वैकेंसी का इंतजार नहीं करें, प्रीवियस ईयर लगा। इससे दो फायदे हैं, आप इसको पॉजिटिव वे में लेके चलिए या निगेटिव। निगेटिव मान लीजिए आपको लग रहा है कि अभी वैकेंसी नहीं आएगी, आप थोड़ा निराशावादी आदमी है, तो अगर आपको ये चीज लग रहा है तो पहले मैं इसका पैटर्न बता देता हूँ कि आरपीएफ एसआई का क्या पैटर्न है। तो वो चीज आपको एसआई में भी फायदा करेगा, कांस्टेबल में भी फायदा करेगा। तो इसका पैटर्न है दोस्त, 35 मैथ, 35 रीजनिंग और 50 जीके जीएस। तो आप सोचो, आप मैथ पढ़ रहे हो, आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, आप जीके जीएस पढ़ रहे हो, तो आप या तो एएलपी का तैयारी करते हो या टेक्नीशियन का तैयारी करते हो या बिहार सब इंस्पेक्टर या और भी कोई दिल्ली पुलिस का तैयारी करते हो। आप दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी, तो अगर आप को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो आप ऐसे ही और जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावे जो लड़के आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का तैयारी करना चाहते हैं या जीके जीएस से संबंधित और भी कोई एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, कमेंट सेक्शन में भी हमारे टेलीग्राम का लिंक है, या आपको वहां से वो लिंक नहीं खुल रहा तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो और उसमें आप सर्च मारोगे परफेक्ट एडुशाला, हमारा ग्रुप आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन करें। वहां से आप जीके जीएस के लिए ग्रुप चलता है हमारा जीके जीएस का स्पेशली, आप उसको ज्वाइन करें। उसमें होमवर्क सीरीज चलाया जाता है, तो आप वहां से जुड़कर आपको कोई भी एग्जाम का तैयारी करना है तो आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। जो बिहार एसएससी वाला स्टूडेंट है वो भी वहां जुड़े। अभी नया नया बैच स्टार्ट हुआ है, तो जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना ज्यादा आप फायदे में रहेंगे। आप बिना समय गवाए जितना ज्यादा हो सके आप अपने टाइम को यूज करें, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम से वैकेंसी नहीं आ रही है। तो ऐसे भी लड़के होंगे जो 2019 में छठे होंगे और इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे होंगे, तो ऑफकोर्स वो कोई ना कोई कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि जो 2024 में, जो 2019 में होगा तो उसका तो 5 साल ऐसे ही एक्सपायर हो जाएगा 2024 में। अगर एज रिलैक्सेशन मिला 3 साल, तो उन लड़कों को और भी बड़ा मुसीबत झेलना पड़ सकता है जो नए नए तैयारी कर रहे हैं। तो आप अभी से ही कोशिश करिए कि आप मैक्सिमम, सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर पर फोकस करें। आप जब एक प्रीवियस ईयर बनाओगे तो आपको खुद से समझ में आएगा कि आप किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप उसको सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी कर सकते हैं या हमारे ग्रुप में भी जुड़ के कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्त। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके अलावे आपको और कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए या उस टॉपिक पर वीडियो लिया जाए। इस वीडियो में इतना ही दोस्त। हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।